और उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल 6 है वो स्टार्ट हो चुका है, ऑटोमेशंस टूल्स फॉर ईबे ड्रॉपशिपिंग। कौन-कौन से ऐसे ऑटोमेशंस टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने ईबे के ड्रॉपशिपिंग स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शंस टू ईबे ऑटोमेशंस के। ईबे ऑटोमेशंस क्या है, हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। इसका एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर मेरे पास ईबे के 4-5 अकाउंट हैं। एक ये वाला मेरे पास ईबे का अकाउंट है जिसके ऊपर 6 ऑर्डर आए हैं। अगर हम अपने एक दूसरे ईबे के अकाउंट की बात करें, इसके ऊपर 14 ऑर्डर आए हैं। अगर इस तरह मेरे पास 3-4 अकाउंट होंगे, लेट्स से मेरे अकाउंट जो है वो उसके ऊपर 50 ऑर्डर आ रहे हैं, तो इनको मैं अगर मैनुअल प्रोसेस करूँगा तो मेरा अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होगा, या तो मुझे टीम हायर करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है। और अगर मैं अमेज़न टू ईबे मैनुअल लिस्टिंग करूँगा तो मेरा एक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा। मैं पर डे शायद कोई 3 या 4 लिस्टिंग या 5 लिस्टिंग कर पाऊँ। तो हम सारे अपने ईबे के स्टोर को ऑटोमाइज़ करने के लिए हम एक टूल्स यूज़ करेंगे। टूल्स किस तरह से वर्क करेगा, ये वाला हो गया हमारा ईबे का अकाउंट, और ये हो गया हमारा एक टूल्स कि हमने टूल्स यूज़ किया। हमने अपने ईबे के अकाउंट को उस टूल के साथ लिंक कर लेना है। अब लिंक करने के बाद जितने भी ऑर्डर रिसीव हुए होंगे ये वाले, तो ये टूल्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके वो जो ऑर्डर होगा उसको प्रोसेस करके लगा देगा। आपको कोई बायर अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अमेज़न का। देखें, अमेज़न के काफ़ी बायर अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं किसी भी वजह से। तो आपने सिस्टम को ऑटोमाइज़ करना है, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर भी प्रोसेस हो गए और आपने एक क्लिक्स किया, लिस्टिंग हंट कर ली, और एक क्लिक किया आपने लिस्ट लाइव कर ली अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। ठीक हो गया। जैसे ही आपने ऑर्डर को प्रोसेस किया तो ये वाला टूल्स क्या करेगा, आपके उस ऑर्डर को जो अमेज़न ने टीबीए वाली ट्रैकिंग दी होगी उसको कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली आपके ईबे के स्टोर के ऊपर आके अपडेट भी कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसकी फीस होगी वो बस आपने पे करनी है। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि ईबे ऑटोमेशंस क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। आपने जस्ट टोटली ऑटोमाइजेशंस करना है अपना ईबे का स्टोर, अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कौन-कौन से ज़बरदस्त टूल अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम अपने ईबे के स्टोर को ऑटोमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास टूल है ऑटोडीएस टूल्स, और हम इसका रिव्यू कर लेते हैं। ऑटोडीएस का टूल्स, आप जब इसकी वेबसाइट के ऊपर आएँगे और वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप सारी वेबसाइट को थॉरली रिव्यू करें। आपने अपना ईबे का अकाउंट किस तरह से इनके साथ लिंक करना है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आपके पास कौन-सा चैनल अवेलेबल है। मेरे पास ईबे अवेलेबल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद इसने इधर से हमें जो प्राइसेस है वो बता दी हैं कि जी इसकी इतनी प्राइसेस हैं, इस टूल्स की मंथली जो है वो हम इसे चार्ज करेंगे। अब ये टूल्स क्या करेगा, ये टूल्स क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी देगा और लिस्टिंग की सर्विसेज भी देगा, और उसके बाद ऑटो ऑर्डरिंग की सर्विसेज भी देगा, और उसके बाद आपकी जो ऑर्डर ऑर्डर आया होगा उसकी ट्रैकिंग को कन्वर्ट भी करके देगा। सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप इनकी जो प्राइसेस हैं उनको आप इधर से वेरीफाई कर सकते हैं और उनको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये वाला जो टूल है ये दोनों मार्केट के लिए वर्क कर रहा है, ऑटोडीएस यूएसए के लिए भी और यूके के लिए भी। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है, लूमियो सिंक। ये एक ऐसा टूल है जो फ़िलहाल अभी यूएसए में वर्क कर रहा है, सिर्फ़ यूएसए की मार्केट में वर्क कर रहा है। और ये वाला जो टूल है अभी आपको जो है वो ऑटो ऑर्डरिंग की सर्विसेज दे रहा है। ये इतना ज़बरदस्त टूल है, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री आपको ट्रैकिंग भी कन्वर्ट करके देगा और फ्री आप ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस भी कर सकते हैं। आपको कोई भी अमेज़न का बायर अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ना ही इनकी कोई मंथली फ़ीस है। ये वाला जो टूल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपने अपना ईबे का अकाउंट लिंक करना है और अपने ऑर्डर को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करने हैं और ट्रैकिंग भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। तो हम इस पूरे टूल का जो है वो रिव्यू कर लेते हैं। जो पूरे ईबे की ड्रॉप शिपिंग है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रैकिंग का, कि हम ट्रैकिंग को किस तरह से कन्वर्ट करें।
ताकि हमारी जो आइटम लोकेशन है वो भी हाइड हो सके और हमें MC011 भी ना लगे। और उसके बाद कुछ कस्टमर का ये क्वेश्चन है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन है कि हमारे पास अमेज़न का प्राइम अकाउंट नहीं है। अगर है तो वो कुछ ऑर्डर लगाने के बाद ऑर्डर कैंसलेशंस हो जाते हैं। हम इसको किस तरह से टैकल करें? हम टूल्स के ऊपर मूव करने से पहले अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर हमें टोटल 2822, और उसके बाद अगर हम 2025 के ऊपर मूव करें तो अभी तक हमने 1300 प्लस ऑर्डर जो है वो लगा दिया है अमेज़न के ऊपर। ये वाला हमारे पास अमेज़न का बायर अकाउंट है, प्राइम अकाउंट है। अगर आप पाकिस्तानी बेस्ड हैं या आप USA या UK बेस्ड हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैनुअल बैठ के ऑर्डर लगाएं और हर ऑर्डर की मैनुअल ट्रैकिंग लगाएं, तो आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमने अपने सिस्टम को ऑटोमेट किस तरह से करना है, कि हम जस्ट बैठें सुकून के साथ, सी करें, वॉच करें और मंथ एंड के ऊपर अमाउंट का जो प्रॉफिट है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। देखें ये वाली जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है, जो कि हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ऑटो ऑर्डरिंग खुद हो। कोई भी आइटम आपने लिस्ट की, एक क्लिक्स के अंदर लिस्ट की और ऑर्डर आया, ऑटोमेटिकली ऑर्डर उसी कस्टमर के घर के ऊपर डिस्पैच हो गया और ऑटोमेटिकली एक ट्रैकिंग आईडी लगी और डिलीवर हो गया और अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ गई। कितना अच्छा लगता है कि हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, हम पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे। और ऑटोमेट करने के लिए हम एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है लुमियो सिंक। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है, एज प्रोमिस कि हम आपको स्टार्ट में सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं और आप 100 ऑर्डर डेली के डिस्पैच कर सकते हैं, ऑटो ऑर्डरिंग कर सकते हैं और हर ऑर्डर के अगेंस्ट आप ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। आपको कोई मंथली फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर हमारे पास 10 भी अकाउंट हो, एक दिन में अगर 50, 60, 70, 80, 100 ऑर्डर भी है तो ये फ्री प्लान इसका हमारे लिए बड़ा रिलायबल है। तो हमें पेमेंट की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसकी प्रैक्टिकल करके देखेंगे ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट ऑटोमेट इसके ऊपर क्लिक करना है। अपना जो अकाउंट है वो आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने अपने अकाउंट को ईबे के अकाउंट के साथ लिंक करना है और जैसे ही आप अपने अकाउंट को ईबे के साथ लिंक कर लेंगे तो इसका जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक क्लियर इमेज जो है वो शो होगा कि फॉर एग्जांपल आपने टोटल कितनी आइटम्स परचेज कर ली हैं इसी टूल्स के थ्रू, जो कि ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर होगा उसको परचेज करेगा। कैंसलेशंस कितनी आई हैं, आपका टोटल बैलेंस कितना अवेलेबल है और टोटल कितना प्रॉफिट आपको जो है वो रिसीव हुआ है और पर आइटम आप कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। रिटर्न, रिफंड, रिमूव, कैंसलेशंस, आप इस डैशबोर्ड के ऊपर सारी जो हिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो जो ट्रेंडिंग आइटम है, जो टॉप रेटेड सेलर आइटम है जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छी सेल आ रही है, वो आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट शो होगी। और मजीद नीचे आए डेली परचेज हिस्ट्री के, आपने डेली कितने ऑर्डर जो है वो लगाए हैं, आपको डेट वाइज इधर जो है वो सारा जो ग्राफ है उसकी फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया इसका डैशबोर्ड। और उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर वाले सेक्शंस के ऊपर। ऑर्डर वाला सेक्शंस वो सेक्शंस है जिसमें आपको सारे जो ऑर्डर रिसीव हुए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टूल का सबसे मज़े का फीचर ये है कि अगर आप अपना ईबे का अकाउंट लिंक नहीं करना चाहते तो आप अपने ऑर्डर्स को डाउनलोड करके बल्क में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जब हम इस फीचर्स पे आएंगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से बल्क में इंपोर्ट करने हैं ऑर्डर्स। और इस सेक्शंस के ऊपर आने के बाद आपको इधर देख लें जो रेफरेंस आईडी है, जो ईबे के ऑर्डर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस सेक्शंस के ऊपर आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो है, ये सारी चीज़ें हाइड हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल्स हैं। और अगर हम थोड़ा सा मूव करें इसको और आपको इस सेक्शंस के ऊपर आप देख लें कि आपको एक क्लियर इमेज शो हो रहा है कि ये ऑर्डर हमारा डिलीवर हो चुका है और ये वाला जो आइटम है अभी शिप्ड है, कि हमने ये वाला ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली लगा दिया, ये कल हमने ऑर्डर लगाया है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि जी कोई आइटम कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इधर से रिटर्न की रिक्वेस्ट भी ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि ये वाला ऑर्डर गलत लग गया है या आप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, कुछ भी सिस्टम ने इसको गलत लगा दिया या कुछ भी आप चाहते हैं,
तो आप इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और आप इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं इसकी ट्रैकिंग के ऊपर। हम एक बार प्रैक्टिकली पूरा जो इसका ओवरव्यू है उसको लर्न कर लेते हैं। उसके बाद हम सारे इसके फीचर्स देख लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम डिलीवर हो चुका है और हम इसकी ट्रैकिंग को देख लेते हैं। ट्रैकिंग को देखने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और एक नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर लूंगा। और ओपन करने के बाद ये सारी जो डिटेल्स हैं मुझे इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल गई और मुझे इसका जो सप्लायर की आईडी है वो भी देखने को मिल गई। और उसके बाद नीचे हम आएंगे, इधर आपको परचेज रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि ये वाली हमने किस टाइम जो है वो परचेज की थी और कितने अमाउंट थी हमारी, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। और उसके बाद अगर हम नीचे आए इस सेक्शंस के ऊपर आपको सारे जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो आपको देखने को मिल गई कि अमेज़न से हमें ये आइटम्स कितने में मिल रही थी। थोड़ा सा नीचे आएंगे शिपिंग एड्रेस, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये वाला जो सिस्टम होगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑटो एड्रेस को फैच कर लेगा और आइटम को लगा के पिक एंड पैक ये खुद ही करेगा। आपका बिजनेस टोटली ऑटोमाइजेशन पे चलेगा। नीचे आए तो इधर आपको प्रॉफिट की जो शीट है वो देखने को मिल जाएगी कि आपको इस आइटम के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो आपका सर्कल है आपके लिए। अगर आप ईबे लिंक करना चाहें तो गुड है, अगर आप ईबे लिंक नहीं करना चाहें तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद अमेज़न ने हमें ये वाली टीबीए वाली आइटम की जो ट्रैकिंग है वो दे दी, जो कि ईबे डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट हमने किस पे करना है, डिफरेंट टूल्स हैं, यूपीएस पे कर सकते हैं, एक्वालीन पे कर सकते हैं। तो हमने ये वाली जो ट्रैकिंग होगी एक्वालीन के ऊपर हमने डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको एक रियल टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा एक्वालीन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आए और इधर आके जो ट्रैकिंग आईडी होगा हमने इधर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद ये हमें एक क्लियर इमेज शो करवा दिया कि ये वाली जो आइटम है कल डिलीवर हो चुका है इस ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट। और इधर से आप देख लें सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको देखने को मिल गई। तो इस तरह आपको ट्रैकिंग का भी इशू आपका रिजॉल्व हो गया और आपको इसकी किसी भी तरह की कोई मंथली फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये पर ट्रैकिंग आपसे कितना चार्ज करेंगे, ऑर्डर को लगाने के लिए कितना चार्ज करेंगे, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ऑर्डर कैंसलेशंस का, कि जो ऑर्डर आपने कैंसलेशंस किए होंगे वो सारे इस सेक्शंस के ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद जो रिटर्न्स आई होंगी, आपको जो भी कस्टमर ने रिटर्न्स ओपन की होंगी वो सारी आपको इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको रिटर्न लेबल चाहिए तो आपने सिंपल इस रिटर्न लेबल के ऊपर क्लिक करना है, तो ये रिटर्न लेबल आपका इधर से डाउनलोड होके आ जाएगा। और उसके बाद आपने इंपोर्ट ऑर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो अपना ईबे का सेलर अकाउंट लिंक नहीं करना चाह रहे। तो आपने सारे अपने ईबे के जो ऑर्डर्स हैं आपने डाउनलोड कर लेने हैं और डाउनलोड करने के बाद आपने ब्राउज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपने जो ऑर्डर्स होंगे उनको चूज कर लेना है और उनको अपलोड कर लेना है। और अपलोड करने से पहले आपको डेफिनेटली इनका एक जो थीम है, जो टेम्पलेट है वो आपको चाहिए। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपना इनका जो थीम है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड होके आ गया है। आपने अपने मुताबिक इसी तरह ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये आप सारा ईबे की रिपोर्ट्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आपके ऑर्डर्स इंपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन ये है कि क्या जो हम मैनुअल ऑर्डर्स को इंपोर्ट करेंगे क्या उसकी ट्रैकिंग भी हमें मिलेगी? जी डेफिनेटली मिलेगी। आपको वो ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली जब आप इंपोर्ट करेंगे आपका ऑर्डर लग जाएगा और ऑर्डर लगने के फौरन बाद आपकी जो ट्रैकिंग होगी वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। फिर आप उसको जो है वो अपने ईबे के ऊपर जाके मैनुअल आपको लगानी पड़ेगी। और उसके बाद हम स्टोर्स की बात करें तो आप अपने स्टोर लिंक कर सकते हैं। स्टोर को लिंक किस तरह से करना है, आपके पास ईबे नॉन एपीआईज, आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करें और आपको वहां से ईबे की जो एपीआईज है वो आपको मिल जाएगी। आप अपना ईबे का जो स्टोर है उसको लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ईबे बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस। इसका क्या मतलब है? ईबे बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि वो सारी अमाउंट, वो सारी हिस्ट्री जो आपने इस टूल्स के थ्रू इन्वेस्ट की है या आपने परचेज करने में अब खर्च किया है। फॉर एग्जांपल ये एक चीज नोट कर लें, इनकी ट्रैकिंग जो है ना, ट्रैकिंग वो आपको 0.15 में मिलेगी पर ट्रैकिंग। एक्वालीन की इनकी फ्री ट्रैकिंग भी अवेलेबल है जो कि जस्ट ल्यूमियो सिंक ही सर्विसेज देता है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी चाहिए जो ईबे भी एक्सेप्ट करता हो। अगर हम इनकी अपनी ट्रैकिंग लेंगे तो वो जो है वो ईबे एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए हमें जो है वो एक्वालीन की ट्रैकिंग ही लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल हमें 10 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ठीक है, और हमें 10 ट्रैकिंग आईडीज भी चाहिए,
तो हर ट्रैकिंग आईडी जो है वो 1.15 जो पेंस होगा पर जो ट्रैकिंग होगा वो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर से डिडक्ट करेगा, आपको कोई सेपरेट अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जी ट्रैकिंग की हमें अलहदा से देनी पड़ेगी फीस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फॉर एग्जांपल आपने 10 पाउंड की चीज लगाई है या $10 की चीज लगाई है, तो उसके अंदर ये वाले जो 15 पेंस है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे और आपका इधर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर सारा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि हमने 4-5 जो ट्रैकिंग्स है वो हमने यूज की हैं, जो कि कॉस्ट कर रहा है 0.15 और आपको किसी भी तरह का कोई वैट या कोई टैक्स वगैरह भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने ये सर्विसेज नहीं लेनी, तो आप इनका जो लूमियो ट्रैक है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये शॉपिफाई के लिए या वो कॉमर्स के लिए, इस तरह की वेबसाइट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ईबे अमेज़न के लिए वर्केबल नहीं है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो आप इनकी जो एपीआईज हैं कि आपने एपीआईज कैसे लेनी है, तो आपको जो सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने सेटिंग किस तरह से करनी है, अपने अकाउंट की सेटिंग किस तरह से करनी है। आपको इधर सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने बैलेंस को किस तरह से इसके अंदर ऐड करना है। तो आपने बैलेंस टॉप अप इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आके आपने अपना जो पियोनियर है वो ऐड कर लेना है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो इनकी जो लाइव टीम है वो 24/7 अवेलेबल है, आप इनको इधर से ईमेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आप इधर सेट कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, मार्केट में कितने परसेंट आप लेंगे, और ये सारी चीजें बाकी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आता है परचेज। परचेज का मतलब ये है कि ये वाला जो टूल है ये किस अमेज़न के बायर अकाउंट से आइटम को परचेज करेगा। ये आपने कोई बायर अकाउंट लिंक नहीं करना, सिंपल इज दैट कि आपने इनकी सर्विसेज को यूज करना है। जो आपको ऑर्डर आएगा आपने उस ऑर्डर की अमाउंट को इनको पे करना है, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीसेस देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, प्राइम ओनली, प्राइम एंड एफबीए, प्राइम प्रायोरिटी और चीपेस्ट। जो रिकमेंडेड है वो प्राइम एंड एफबीए। आप इसके ऊपर जाएं, कोई प्राइम होगा, कोई एफबीए कर रहा होगा, उसकी आइटम जो ये डायरेक्टली खुद ही ऑटो ऑर्डर करेगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा, तो आपने ये वाला ही चूज करना है। और इसका मतलब ये है कि वो कितने दिन के अंदर डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल इधर 20 डेज होगा तो इतने तो कोई कस्टमर वेट नहीं ना करेगा। तो आपने ट्राई करनी है कि मिनिमम 10 दिन हो जाए, ठीक है, या 5 दिन कर लो, ये आपने अपने मुताबिक इसकी सेटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आता है ट्रैकिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि आप लोगों को चाहिए। ट्रैकिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये प्रोवाइड कर रहे हैं और बिल्कुल ना होने के बराबर फीसेस हैं इनकी। अगर हम देखें डिसेबल का मतलब ये है कि इस टाइम आप कोई भी ट्रैकर जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, ये आपकी ट्रैकिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा, ओरिजिनल रखेगा। और उसके बाद है ऑल टू लूमियो ट्रैक। अब बेसिक है, इसका भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये शॉपिफाई या वो कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं। अमेज़न टू लूमियोफाई बेसिक फ्री, ये भी नहीं चाहिए। और उसके बाद ट्रैकर ये आप ले सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त है। और अदर भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जो है ना ऑल टू एक्वालीन को करें। एक्वालीन एक ऐसी ट्रैकिंग है जिसको ईबे विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी सस्पेंशन, आपको इशू ही नहीं आएगा। आपने इसको जो है वो चूज़ करना है, ऑल टू एक्वालीन। अमेज़न टू एक्वालीन भी कर सकते हैं, लेकिन आपने करना है ऑल टू एक्वालीन या अमेज़न टू एक्वालीन। इन दोनों में जो आपको लगता है आपके लिए रीजनेबल है आप उसको चूज करें। हमने ऑल टू एक्वालीन वाला भी किया हुआ है, अमेज़न टू एक्वालीन, दोनों हमने यूज किए हैं, दोनों ही जबरदस्त हैं। हम करते हैं अमेज़न टू एक्वालीन। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमें फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो ऑर्डर आने के बाद इसकी जो अमेज़न की जो टीबीए वाली ट्रैकिंग होगी वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो एक्वालीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसको आप ईबे के ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर आपने ईबे का अकाउंट लिंक किया होगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपके उस ईबे के ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर लिंक हो जाएगी। अगर आपने अपना लिंक नहीं किया तो आपको कॉपी करके मैनुअल जाके लिंक करना पड़ेगा। तो हम इसके अदर फीचर्स देख लेते हैं कि ये आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सप्लायर की लिस्ट देख सकते हैं, ईबे, टिकटॉक, शॉपिफाई, विक्स, अमेज़न, एटसी, फेसबुक, आप इनके ऊपर अटैच कर सकते हैं। आई होप कि इस टूल की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमने लूमियो सिंक जो ऑटो ऑर्डरिंग है,
ऑटो ट्रैकिंग कन्वर्जन टूल है, आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है ताकि आप अपने सारे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई ट्रैकिंग का इशू ना आए। और उसके बाद आता है विक एनालिटिक टूल्स। टूल्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हमारी प्राइसिंग क्या होगी, हम इसके ऊपर आए हैं, हमने इसकी प्राइसिंग को कंपेयर कर लिया। बेसिकली ये वाला जो टूल है आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जो सर्विसेज है वो आपको देता है। जो कंपेटिटर सप्लायर्स हैं, जो कंपेटिटर्स हैं, आप उनको स्पाई कर सकते हैं। आप अली एक्सप्रेस की आइटम्स को हंट कर सकते हैं। अमेजोन की काफ़ी ज़्यादा आपको सप्लायर देता है जिनका यूज़ करके आप एक क्लिक्स के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट को उसको हंट करके ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। तो हम ये वाले जो सारे टूल्स हैं इनकी अगर प्राइसिंग की बात करें कि ये क्या-क्या सर्विसेज देते हैं, तो ये वाला जो टूल होगा ट्रैकिंग को कन्वर्ट करने का 0.15 पेंस जस्ट जो है वो चार्ज करेगा ऑर्डर आने के बाद, जो जब आप अपने अकाउंट को इसके साथ लिंक करेंगे। और अगर हम ऑटो डीएस की बात करें, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये यूके और यूएसए दोनों मार्केट में वर्क कर रहा है। और ज़िक एनालिटिक की बात करें तो इसकी जो प्राइसेस है, आप प्राइसेस देख लें, 19 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज देता है। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से कौन-कौन से टूल्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है अपने ईबे की ऑप्टिमाइजेशंस के लिए। हम आपको रिकमेंड करते हैं फॉर यूएसए मार्केट, आप ट्रैकिंग कन्वर्जन्स के लिए इस टूल्स को यूज़ करें और प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आप ज़िक एनालिटिक का जो टूल है इसको यूज़ करें। ये दोनों रीज़नेबल प्राइस में, ये तो बिल्कुल फ्री है और ये वाला जो टूल है ये थोड़ी अमाउंट का है, लेकिन इससे आप बहुत ज़बरदस्त जो आइटम है उसको हंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ट्रैकर बोट फॉर ट्रैकिंग कन्वर्जन, ये एक ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है जिसका यूज़ करके भी आप यूएसए और यूके और अदर जो मार्केट हैं उनके लिए आप ट्रैकिंग को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, ईबे की ड्रॉप शिपिंग में ट्रैकिंग का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टूल का यूज़ करके आप अपने ईबे के सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं और आप अपने ईबे की जो ट्रैकिंग है उसको लगा सकते हैं। हम थॉरोली प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हम अपने ईबे के स्टोर को किस तरह से लिंक करेंगे और किस तरह से ट्रैकिंग को कन्वर्ट करेंगे अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। तो हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, अगर हम नीचे आएँ तो इनकी सारी सर्विसेज़ आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल अवेलेबल है, जो कि मिलियंस के हिसाब से लोग इसी टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसकी प्राइसिंग वाले टैब के अंदर आएँ और आप इधर से देख लें, 14.99 से ये स्टार्ट हो रहा है और प्रोफेशनल पॉइंट इनका 22.99 पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्री ट्रायल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपना ईबे का जो अकाउंट है वो इसके साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपने कनेक्ट ईबे का स्टोर इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो ईबे का स्टोर है उसको लिंक कर लेना है। और उसके बाद हम अपने ईबे का जो स्टोर होगा इधर से उसका जो पासवर्ड होगा वो हम सेट करेंगे। जैसे ही आप अपना ईबे का अकाउंट जो है वो लिंक कर लेंगे, सिंक्रोनाइज कर लेंगे ट्रैकर बोर्ड के साथ, तो आपको इसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके जो सारे ऑर्डर्स होंगे वो आपके इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रैकिंग्स कितनी होंगी और उसके बाद कन्वर्जन्स कितनी होंगी, आपने कितने क्रेडिट्स जो है वो बाय किए होंगे। अगर आप अपग्रेड करना चाहें अपना प्लान तो आप इधर से कर सकते हैं, बाय मोर कन्वर्जन्स आप इधर से क्लिक करके वो कर सकते हैं और रियल टाइम आपको इधर से एक जो ग्राफ है वो भी देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे आएँ तो ये वाला सारा जो ट्रैकर बोट है बेसिकली ये वर्क इस तरह से कर रहा है कि आपने अपने ईबे का अकाउंट इसके ऊपर लिंक कर दिया और लिंक करने के बाद ये आपके सारे जो ऑर्डर होंगे उनको सिंक्रोनाइज कर लेगा और आपका जो ऑटो ऑर्डरिंग वाला प्रोसेस है, इसने सारे आपके ऑर्डर जो होंगे वो ऑटो प्रोसेस करने हैं। ऑटो को प्रोसेस करने के बाद ये आपकी जो अमेज़न का ऑर्डर होगा वो इधर लगा देगा और उसके बाद आपकी जो ट्रैकिंग होगी, जो भी कंपनी की ट्रैकिंग ये कन्वर्ट करके देगा बेसिकली, ठीक है? एक्वालीन में हो गया या ब्लू केयर में हो गया या डी पोस्ट में हो गया,
ये ट्रैकिंग को कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि ये ट्रैकिंग हो गया और उसके बाद इसने ये दो ट्रैकिंग जो है वो एक यूपीएस की दे दी और एक ब्लू केयर की दे दी और उसके बाद ये रॉयल मेल की। और ये सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये ऑटोमेटिकली जो ट्रैकिंग होगी आपके ईबे के स्टोर के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देगा। आपको कोई भी मैनुअल काम करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको इधर से इनका एक क्लियर इमेज देखने को मिलेगा कि ये वाली आइटम्स डिलीवर हो चुकी है और ये वाली आइटम्स इन ट्रांजिट है। इन केस के अगर आपको लगता है कि ये लेट है या कोई इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली कस्टमर को इधर से मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकर बूट को अपने ईबे के साथ कॉन्फ़िगर करने में, सिंक्रोनाइज़ करने में इशू आ रहा है, तो आप इस हेल्प के ऊपर क्लिक करके जो ट्रैकर बोर्ड की जो लाइव डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है, आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। इनकी जो सपोर्ट टीम है वो 24/7 अवेलेबल है, जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने किस तरह से अपनी ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना है। तो जो ट्रैकर बोट है इसका जो मेन फीचर है, हम डिफरेंट किस्म की जो ट्रैकिंग है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने आना है प्रोफाइल के ऊपर और प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद आपने अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जितने अकाउंट्स आपने लिंक किए होंगे वो सारे आपको इस सेक्शंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने कोई भी नया ईबे का अकाउंट ऐड करना होगा तो आप ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करके एक नया ईबे का जो अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके ईबे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये इनका कोर मेन फीचर है। आपको डिफरेंट किस्म के जो कैरियर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आपको जो भी इजी और चीप लगता है आप उसको उसकी ट्रैकिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नीचे आएँ तो इनका एक वीडी ट्रैक अवेलेबल है जो कि आपके सारे अमेज़न की ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर देगा और आपको ईबे के ऊपर लगा देगा ऑटोमैटिकली। और ये वाला जो ट्रैकिंग आपको देगा ये ईबे उसको रियल टाइम एक्सेप्ट भी करेगा और उसको ट्रैक भी करेगा कि इस टाइम आपकी आइटम कहाँ पे अवेलेबल है। वो इन ट्रांज़िट है, वो डिलीवर हो चुकी है या वो कैंसल हो चुकी है, ठीक है? और इसके जो क्रेडिट हैं वो जस्ट 2 क्रेडिट पर जो कन्वर्जन होगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो अदर इनकी अवेलेबल है एक्वालीन है जो कि 3 क्रेडिट आपके लेंगी पर कन्वर्जन के। और उसके बाद इनकी है ब्लू एक्सप्रेस जो कि 3 क्रेडिट लेंगी और ये वाली जो है वो अभी ईबे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि ये वाली थोड़ी-सी कॉस्टली पड़ रही है। हम चूँकि ये वाली जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे रीज़नेबल है और ईबे इसको एक्सेप्ट भी करता है और रियल टाइम इसको ट्रैक भी करता है। और जो केस नॉट रिसीव आईएनआर के केसेस होते हैं, आप उसको भी जो है वो विन कर सकते हैं। और उसके बाद डिसेबल ये उस केस में है कि अगर आप इनकी ट्रैकिंग की सर्विसेज़ नहीं यूज़ करना चाहते, तो बेसिकली ये टूल्स यूज़ करने का मकसद ही ये है कि हम अपने ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर सकें और ईबे के जो पेमेंट होते हैं उसको होल्ड होने के जो जो भी इश्यूज़ हैं उनसे बच सकें और सस्पेंशन वगैरह का इश्यू हमें देखने को ना मिले। और उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो इधर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमने अपना जो आइटम लोकेशन एड्रेस है वो हमने इधर रखना है। आइटम लोकेशन की वजह से हमारे काफ़ी अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम आ रही है लंदन से, एक मैनचेस्टर से, एक लेसेस्टर से, एक बोल्टन से। एक आइटम जब डिफरेंट एड्रेसेस से आती है तो आपका जो अकाउंट होगा वो सस्पेंड हो जाएगा, वो बैन हो जाएगा आइटम लोकेशन की वजह से। तो ये जो टूल है ये एक ऐसी सर्विसेज देता है जिससे आप अपना एक एड्रेस रख सकते हैं। जो भी ट्रैकिंग कन्वर्ट होके आएगी, जब भी इसको ईबे के कस्टमर या कोई भी बंदा ट्रैक करेगा तो उसका एक लोकेशन एड्रेस होगा कि ये आइटम इस रीजन से जो है वो शिप होके आई है, वो सेम रहेगा। तो इधर आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है और कंट्री चूज़ करने के बाद आपने नाम और अपना एड्रेस सारा कुछ आपने मेंशन कर देना है और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो एड्रेस होगा ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद अमेज़न ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सारी जो अमेज़न की ट्रैकिंग है, अगर आप उसको ट्रैकिंग को कन्वर्ट करना चाहें वीडी ट्रैक के ऊपर तो आपने ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद इनके जो अदर फीचर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं लेकिन जो सबसे वायबल है, बेस्ट है वो आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। और उसके बाद अगर आप अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप अली एक्सप्रेस की भी ट्रैकिंग को जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि आइटम लोकेशन को हाइड किया जा सके, तो आप इस सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं तो आप मैनुअली भी अपने जो भी ऑर्डर्स होंगे उनके ऊपर ट्रैकिंग को अपडेट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक आइटम जो है वो कस्टमर को डिलीवर नहीं होती लेकिन हमारी जो ट्रैकिंग होगी वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लग जाती है और हम उसको रिप्लेसमेंट भेज देते हैं। रिप्लेसमेंट भेजने से हमारे पास 2 ट्रैकिंग का ऑप्शन आते हैं, एक फर्स्ट ट्रैकिंग भी लग जाती है और दूसरी ट्रैकिंग भी लग जाती है।
ये वाला जो ऑप्शन है ये उसको ओवरराइड कर देगा। आपके पास 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी मेरे पास 2 ट्रैकिंग ना हो, बस एक ही ट्रैकिंग हो, तो आपने ये वाला जो है वो ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि जी जितनी भी मैं ट्रैकिंग अपलोड करूँ, अगर मैंने 4 बार रिप्लेसमेंट भेजी है तो 4 बार ट्रैकिंग आनी चाहिए, तो आपने फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसी को चूज़ करना है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि फर्स्ट वाला आप जो है वो इसको चूज़ कर लें। और उसके बाद मार्क एज़ डिस्पैच ऑर्डर। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऑर्डर ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं और हम भूल जाते हैं कि उसको हमने शिप भी करना है। तो ये टूल आपको सर्विसेज़ देता है कि आप अपने जो ऑर्डर होंगे उनको मार्क एज़ डिस्पैच भी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे 1 दिन के बाद ऑर्डर आया, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली उसको मार्क एज़ डिस्पैच भी कर देगा। आप 2 दिन का कर सकते हैं, आप 3 दिन का कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपने कितने दिन के अंदर ऑटोमेटिकली मार्क एज़ डिस्पैच जो है वो ऑर्डर को करना है। और उसके बाद इसका मैसेजिंग वाला एक ऑप्शन अवेलेबल है, ऑटो मैसेजिंग। जैसे ही कोई कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आएगा और ऑर्डर प्लेस करेगा, तो उसको एक ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएगा कि थैंक यू फॉर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम आवर स्टोर। और उसके बाद फीडबैक रिमाइंडर, कोई भी आइटम परचेज करता है तो उसको एक फीडबैक आप रिमाइंडर दे सकते हैं कि जी आपने ये चीज़ बाय की, अगर आपको अच्छी लगी तो आप एक फीडबैक भी जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं हमारे अकाउंट के ऊपर। और ऑटो फीडबैक, एक बायर आपको फीडबैक देता है, ठीक है, और एक सेलर बायर को फीडबैक देता है। तो ये सेलर जो है वो बायर को ऑटोमेटिकली फीडबैक भी दे देगा। उसके बाद आता है पेस्ट मी। जो पेस्ट मी है, आप इसका यूज करके अपने जो मल्टीपल ऑर्डर्स हैं उनको डाउनलोड करें और उनके ऊपर मल्टीपल जो ट्रैकिंग है उसको यूज कर सकते हैं। सिंगल क्लिक्स के ऊपर अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपने इसको यूज किस तरह से करना है, तो इधर इन्होंने एक वीडियो जो गाइड है, तो अगर आपने इसको यूज करना है तो आपने सिंपल गेट क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके इनकी जो क्रोम की एक्सटेंशन है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और उसके बाद आता है इनका एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम हेल्प सेंटर। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो इनकी जो सपोर्ट टीम है वो 24/7 अवेलेबल है। और इनकी जो लाइव जो डेडिकेटेड टीम है वो भी अवेलेबल है। आप अपना जो भी इशू होगा आप इनको जो है वो लाइव अपना इशू भी बता सकते हैं। अगर अकाउंट लिंक नहीं हो रहा या अदर कोई इशू आ रहा है तो आप इनको जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रैकर बोर्ड की प्राइसिंग की बात करें कि ये वाला हमें मंथली कितने में कॉस्ट करेगा, तो हम इसकी प्राइसिंग वाला जो टैब है उसके ऊपर आए हैं और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है मंथली या ईयरली। अगर हम मंथली के ऊपर देखें तो ये आपको 14.99 का जो है वो कॉस्ट करेगा। अगर आप इसको एनुअली लेते हैं तो ये आपको 12.49 का कॉस्ट करेगा, जिसमें आप जो है वो 150 ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं पर मंथ। और इसमें आप जो है वो 500, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप जो है वो 1500 जो ट्रैकिंग है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको फुली जो है वो आपके पास एक्सेस अवेलेबल है हर चीज़। 10 जीमेल अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, 3 ईबे के सेलर अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, और 200 मंथली कन्वर्जन क्रेडिट आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप इनका जो बिजनेस प्लान है उसके ऊपर जाते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा ट्रैकर बोर्ड क्या है और ये किस तरह से ट्रैकिंग को कन्वर्ट करता है और हम इसको किस तरह से अपने ईबे के साथ लिंक करेंगे। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद कुछ डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके आप ऑटोमाइजेशंस कर सकते हैं, जैसे कि सेल द ट्रेंड एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जिसको आप यूएसए में या यूके में दोनों के लिए जो ट्रेंडिंग आइटम है आप उनको हंट करके लिस्ट कर सकते हैं। ये वो सारे टूल हैं जो आपके ईबे के अकाउंट को सिंक्रोनाइज करेंगे, आप लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद आपने एक क्लिक्स करना है और आपका जो ईबे का स्टोर होगा उसके ऊपर जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी, और जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आइटम को हंट करने के लिए। आपने अपने ईबे को किस तरह से लिंक करना है और आप इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपनी आइटम्स लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है 13 मिनट्स की कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से प्रोडक्ट को हंट करना है और हंट करके किस तरह से एक क्लिक्स के अंदर लिस्ट करना है। इस मुकम्मल प्लेलिस्ट को प्रोडक्टिव रखने के लिए इसका साइज़ और इसकी लेंथ को कम करने के लिए हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बनाई है। आप जो है वो इस मुकम्मल वीडियो को वॉच करें और सारे प्रोसेस को सीखें कि कैसे हमने सेल द ट्रेंड को यूज़ करके अपने ईबे ड्रॉप शिपिंग के बिज़नेस को बूस्ट करना है और ऑटोमाइज़ करना है। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक मुकम्मल जो वीडियो है वो बना दी है।
और उसके बाद आता है रीप्राइसिंग हब एंड स्टॉक मॉनिटरिंग। बेसिकली ये जो टूल है रीप्राइसिंग हब, ये अमेज़न के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और बहुत जल्द ये वाला जो टूल्स है आप इसको ईबे के ऊपर भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है इसके ऊपर भी हमने एक मुकम्मल जो वीडियो है वो हमने बना दी है। अगर आप अमेज़न के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं और अमेज़न के बिजनेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो टूल है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको ईबे ड्रॉप शिपिंग के जितने भी ऑटोमाइजेशंस के टूल्स हैं, जो कि आप रियल टाइम यूज़ करके अपने ईबे की सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं, वो हमने आपको बता दिया है और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आपने किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो ये वाला हमारा जो ईबे ऑटोमाइजेशंस वाला जो टॉपिक है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है।